हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट लेकर आए हैं। अगला पार्ट ये यहाँ पे है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना, लेकिन जब समय 3 वर्ष दिया हो। जब टाइम आपका 3 वर्ष दिया रहेगा तब के कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम कैसे निकालते हैं। 2 वर्ष के लिए हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। आज हम देखेंगे 3 वर्ष के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम इसको ट्रिक के भी माध्यम से देखेंगे और विस्तार से भी देखेंगे। ठीक, तो आइए पहले हम कुछ सूत्र इस पे देखते हैं। सूत्र जो हमारा है, देखिए सूत्र जो पहला सूत्र आपका है दिया गया है, आपका जो है डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये तो 2 वर्ष के लिए है, लेकिन इसी में आपको क्या करना, 300 प्लस आर और बटे 100 कर देना है। 300 प्लस आर बटे 100 ये आपका सूत्र हो जाता है। ये 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष के लिए आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का ये फार्मूला, इसी फार्मूले पर रख करके आप अंतर ज्ञात करेंगे। लेकिन कब? जब टाइम आपका 3 वर्ष रहेगा, समय जब कितना रहेगा, 3 वर्ष दिया रहेगा, तब के लिए सूत्र है। सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये डी क्या है, डिफरेंस, अंतर होता है। पी मूलधन है आपका, आर रेट है। ठीक, ये आपका मान दिया गया है। ये तो पहला फार्मूला हो गया। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला हमारा होता है अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, फार्मूला होता है सी आई माइनस एस आई। सी आई आप जान रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एस आई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज है, दोनों का अंतर का जो फार्मूला होता है, देखिए आर गुड़े टी। ठीक, अब आबलिक करके आर क्यूब होता है और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ठीक, तो ये आपका होता है आर गुड़े टी इंटू आर क्यूब। ये आपका दूसरा फार्मूला, इस पे भी आप अंतर निकाल सकते हैं। ठीक, ये लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है, दोनों का 2-2 अंक लिखना है। दोनों का 2-2 अंक लिखना है। दोनों का 2-2 अंक, 2-2 अंक, दोनों का केवल 2-2 अंक लिखना। देखिए थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए आर बराबर दे दिया गया 4%, आर बराबर 4% और टी बराबर दे दिया गया 3 वर्ष। टी बराबर कितना वर्ष, 3 वर्ष दे दिया गया, मतलब दर दे दिया गया और टाइम दे दिया गया। अगर अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है आपको, सी आई माइनस एस आई निकालना है, तो क्या करेंगे सबसे, देखिए 4 का क्यूब, फार्मूला ये आप राइट साइड से शुरू करेंगे हमेशा, किधर से, राइट साइड, इधर से। तो आर का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक, 64 आप लिखिए, 2 अंक लिखना है तो 2 अंक ऑलरेडी है भी। इस पे आएंगे आर गुड़े टी, मतलब 4 चौके 16 और 16 तिया 48, कितना आ गया 48। 2 अंक इसका भी आ रहा है 48, इसको भी लिख दीजिए। अब इसके बाद कुछ है ना, अब यहाँ पॉइंट आप लगा दीजिएगा, इतना परसेंट आएगा। क्या आएगा, इतना परसेंट अंतर आया। तो ये परसेंट किसका निकालेंगे, मूलधन का। मूलधन का आप इतना परसेंट निकाल देंगे, वही दोनों का अंतर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का वही आपका अंतर हो जाएगा। तो यही आपका, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आर बराबर दे दिया गया, मान लिया जाए 12%, आर बराबर 12%, 10% करिए इसको, आर बराबर 10% दे दिया गया और टी बराबर मान लीजिए 3 वर्ष दे दिया गया। ठीक, अब फिर अंतर निकालना है यहाँ पे, तो सी आई माइनस एस आई, अंतर निकालिए इसका। तो अंतर निकाल, देखिए फार्मूला क्या, आर क्यूब, पहले राइट साइड में आर क्यूब है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 1000। कितना आएगा, 1000। 1000 का केवल 2 ही अंक लेना है, 2 अंक ले लिया गया, राइट साइड डबल जीरो, और ये जो 10 हमारा है ये आपका हासिल हो गया आपका। अब देखिए फिर इसमें 10 गुड़े 10, 10 दाइन 100 हो जाएगा। और जैसे आपका है आर गुड़े टी, ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे, 10 गुड़े 3, 10 दाइन 100 तिया 300, 300 हो गया। और 10 आपका हासिल था, इसको आप जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया 310। लेकिन इसका भी 2 अंक लेना है, इसका भी जो है 2 अंक लेना है, तो 10 यहाँ आपका हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है बचा कितना, 3 बच रहा है। अब इधर कुछ है ना, तो आप 3 लिख दीजिए। अब दशमलव जो लगेगा यहीं पे लगेगा आपका, 2 अंक जब इसका लिखा गया तो आप पॉइंट लगा दीजिएगा। तो इतना परसेंट आ गया, कितना आ गया 3.1% आया। ये आपका डिफरेंस हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये 3.1 आया, जो ये मूलधन का 3.1% होता है, मूलधन का 3.1% है। तो ये आपका सूत्र है,
ये दो सूत्र आपको बता दिया गया कि 3 वर्ष के लिए अगर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और साधारण ब्याज निकालना है, आप इन दोनों फार्मूले की सहायता से आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। तो जो क्वेश्चन दिया गया आपका, देखिए क्वेश्चन जो पहला दिया गया है ये कह रहा है 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 है। देखिए यहां अंतर दे दिया गया 62, तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन जो है इसको हल करना है। देखिए अंतर दे दिया डी बराबर 62 रुपया, ठीक। और इसके बाद जो है आर बराबर दे दिया गया 10%, और इसके बाद टाइम दे दिया गया टी बराबर 3 वर्ष दिया गया है। अब क्या निकालना? मूलधन निकालना, मतलब पी का मान निकालना है। आपको क्या निकालना? पी निकालना, मूलधन। देखिए इस सवाल को हम 3 विधि से बता रहे हैं, आपको जो विधि अच्छा लगेगा वही विधि आप लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक। तो पहला जो मेथड हमारा है, मेथड फर्स्ट जो आपका है, फार्मूला भी आपको बताया गया अंतर का, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100, ये सूत्र आपका है, इसी पे रख देना है। देखिए डी का मान कितना? 62। आप डी के जगह पे क्या रखेंगे? 62 रखेंगे। पी मूलधन इसको तो निकालना ही है। आर का मान क्या है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा बटे 100 का स्क्वायर है, फिर इंटू 300 है और प्लस आर के जगह पे फिर 10 रख दिया जाए और बटे 100 हो गया। अब ये आपका 62 इक्वल पी इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और ये 100 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार 100 करके लिख दीजिएगा, जितना घात जितनी बार लिख सकते हैं आप। ये 310 हो जाएगा, 310 जोड़ेंगे 310 हो गया और बटे 100। अब इसको काट दिए, 100 आपका इस 100 से कट जाएगा, 1 जीरो आपका यहाँ से कट जाएगा। अब बाकी 100 और 10 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और बचा आपका 31 पी। तो यहाँ लिखेंगे आप 31 पी इक्वल 62 गुणे, देखिए क्रॉस गुणा होगा इसका 100 और गुणे 10। अब देखिए P बराबर तो 62 गुणे 100 गुणे 10, 100 गुणे 10 और बट्टे गुणा में इधर जाएगा भाग हो जाएगा 31, 31 दूना 62, 31 दूना 62। अब गुणा कराएंगे 100 में 10 का गुणा कराएंगे 1000 होगा और 1000 में 2 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 2000। तो 2000 रुपये यही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। 2000 रुपया क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया। तो करना क्या था? इसी फार्मूले पे रख देना था जो अंतर का फार्मूला बताया गया, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर और गुणे 300 प्लस आर बटे 100। इसी फार्मूले पे वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, पी का मान आपका यहाँ पे आ जाए कितना? 2000 रुपया आ गया, ठीक। ये पहला विधि है। अब हम देखते हैं दूसरा विधि, ठीक। दूसरे विधि से कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अंतर कैसे निकाला जाएगा। देखिए तो जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा करें दूसरे टाइप का जो हमारा है विधि, दूसरा जो है, देखिए फार्मूला क्या बताया गया था? सी आई माइनस यस आई, सी आई माइनस यस आई, ये डिफरेंस हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। फार्मूला बताया गया था आर गुणे टी और आबलिक करके यहाँ पे आर का क्यूब बताया गया था, लेकिन दोनों का 2-2 अंक लेना था, यही बताया गया था आपको। देखिए मान निकाल रहे हैं हम, ये आर का जब मान रखा जाएगा यहाँ पे तो 10 का क्यूब, ठीक, अभी बताया गया है ऊपर है एक बार, तो 10 का क्यूब हमारा 1000 हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 अंक लेना है, तो 2 जीरो हो गया आपका और 10 जो हमारा ये हासिल हो जाएगा। अब इस पे आएंगे आर टी पर, आर गुणे टी, मतलब 10 गुणे 3, तो 10 दाइन 100 तिया 300 और 300 ये, और इसी में प्लस 10 ऐड कर दीजिए जो हासिल था आपका, इसमें जो बच रहा था उसको ऐड करना है, तो 310। इसका भी 2 अंक लिखना है, 2 अंक इसको भी लिख दिए। अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, फिर 3 आ जाएगा, इतना परसेंट हो गया आपका, ठीक। तो अंतर जो हमारा आया सी आई माइनस यस आई का अंतर आया 3.1% आ गया, ठीक, 3.1% आया। एक अंतर तो आप यहाँ निकाल लिए, तो एक अंतर हमारा कितना आया है? 62 दिया गया, इसी अंतर के बराबर क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगी, ये मान इसके बराबर हो जाएगा। तो यह 3.1% किसके बराबर? 62 के बराबर है। अगर हम इसी का 100% निकाल लें, कितना, या तो पहले 1% निकाल लो, तो 1% जब निकाला जाएगा तो 62 और बट्टे हो जाएगा 3.1।
अब इसी को 100% कर दिया जाए, तो जब 100% करेंगे तो 62/3.1 इंटू 100 का गुणा करा दीजिए कितने परसेंट का। अब देखिए दशमलव हटाना यहाँ पे, तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 620/31 गुणे परसेंट नहीं रहेगा यहाँ पे, हाँ 100। ठीक, अब इसको काट दीजिएगा, 31 दूना 62, 20 आ गया। अब 20 का 100 में गुणा करा दीजिएगा, 2 के आगे 3 जीरो, इतना रुपया आ गया। तो ये दूसरा विधि था हमारा, दूसरे विधि के द्वारा हमने क्या किया, जो है मूलधन की गणना कर लिया। ठीक, अगर मूलधन नहीं निकालना होता, अगर यहाँ पे जो है मूलधन दिया होता, अंतर निकालना हो, तो सीधे हम फार्मूला रख करके इतना परसेंट आ गया होता और यही परसेंट हम उस मूलधन का निकाल लेते, हमको अंतर मिल जाता। तो ये दूसरा विधि था आपका। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि जो लॉन्ग विधि है, इसको विस्तार से हल करना पड़ेगा। ठीक, विस्तार से इसको हल करना है। तो देखिए तीसरा मेथड, तीसरा जो मेथड है, मूलधन पहले आप मानना पड़ेगा आपको, माना मूलधन, क्योंकि मूलधन निकालना है तो आप उसको मान लीजिएगा, माना मूलधन बराबर पी। ठीक, पी हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला आपको पता होगा, P और कोष्टक में आपका हो जाएगा 1+r/100 के पावर t और -1। ये फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक, मिश्रधन का नहीं है, ये ब्याज का है। मिश्रधन होता तो -1 नहीं होता। ठीक, मान रखिए अब यहाँ पे, तो यहाँ से CI हमारा निकल रहा है P कोष्टक में 1+r की जगह पे 10/100 और इसके पावर 3 घात, टाइम हमारा 3 बार -1, एक जीरो काट दीजिएगा, तो हो जाएगा P और कोष्टक देखिए एलसीएम ले लीजिए, 10 एकम 10 से 11, 11/10 के पावर 3 घात और -1। अब इसी को क्या करना, लिखिए P गुणे 11/10 गुणे 3 बार है, 3 बार लिख लीजिएगा, 11/10 गुणे 11/10 और -1। ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ से जो CI आएगा आपका, P गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 आ जाएगा 1331। कितना आ जाएगा, 1331 और बट्टे 1000 और -1 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका ब्रेकेट, क्योंकि P को कॉमन किया गया, दोनों में आता P, इसको बाहर निकाल लिया गया है। ठीक, -1 एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे अब, और जब एलसीएम लिया जाएगा P को बाहर करते हुए 1000 का गुणा कराएंगे तो 1331 - 1000 ब्रेकेट बंद और टोटल के बट्टे 1000। ठीक, अब देखिए तो हमारा CI जो होगा, P गुणे 1331 में से 1000 घटा देंगे, आ जाएगा 331/1000। ये क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। ठीक, और निकालना क्या, मूलधन। आपको P का मान निकालना है। अभी क्या निकालना आपको, अभी साधारण ब्याज निकाल, दोनों का पहले एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और एक बार साधारण ब्याज निकालिए, फिर दोनों का अंतर कर दीजिए, घटा देना। चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा दीजिएगा और एक अंतर आपका दिया गया, दोनों बराबर कर दीजिएगा। चलिए CI निकल गया। अब हम निकालते हैं साधारण ब्याज, तो होता है PRT/100, PRT/100 मान रखेंगे हम। P का मान निकालना ही है, R का मान 10 है और T का मान 3 है और बट्टे 100 हो गया। तो आ गया आपका 30P और बट्टे 100। ये हमारा क्या आ गया, SI आ गया। ठीक, अब देखिए हमको करना क्या है, CI - SI बराबर 62 दिया गया है। देखिए अंतर 62 दिया गया है और एक अंतर हम यहाँ पे निकालेंगे, 62 हो गया। अब देखिए पहले इसको हटाइए, 62 आप पहले इसको रख दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आया कितना, 331/1000 P और -30P/100 बराबर कितना, अंतर आया है 62। एक अंतर तो हमने घटा के निकाल लिया और एक अंतर दिया गया है, बराबर होता है। देखिए दोनों में P मिल रहा है तो इसको आप कॉमन कर लीजिएगा, दोनों में P मिल रहा है तो उसको आप कॉमन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम अगर 1000 और 100 का लिया जाएगा तो 1000 लघुत्तम हो जाएगा। ठीक, तो 331 माइनस 100 का जब 1000 में भाग कराएंगे तो 10 आएगा, 10 का 30 में गुणा करा देना तो हो जाएगा कितना, 300/1000 और बराबर आपका कितना है P, मतलब 62 P करे, अंतर जो आया 62 है।
अब घटा दीजिएगा पी, 331 में से 300 घटाएंगे 31 हो जाएगा, 1000 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 62 गुणे 1000, 62 गुणे 1000, इसको आप काट दीजिएगा 31 दूना 62, तो पी बराबर आ जाएगा 2 गुणे 1000। कितना आ गया आपका 2 गुणे 1000, आंसर हमारा आ गया कितना 2000 रुपये। ये आपका मूलधन हो जाता है। तो ये हमारा था तीसरा विधि जो विस्तार से था आपका, पी का मान हमको मिल गया कितना 2000 रुपये मिल गया। तो ये था आपका जो है जब आपको अंतर दे दिया जाए और मूलधन निकालना हो तो आपको जो है चाहे फार्मूला लगाइए शॉर्टकट वाला, और नहीं तो आप विस्तार से भी आप लगा सकते हैं। तो विस्तार से लगाने का मतलब टाइम की बर्बादी, ठीक, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, तो इसलिए जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले पे रख करके आप तुरंत उसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये था दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, तीसरा मेथड था ये। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही है। ठीक, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी पर है। आइए उस पर अब चर्चा करते हैं। देखिए कहा क्या गया है दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 93 रुपया है। यहाँ अंतर 93 है और यहाँ अंतर 62 रुपया था। तो राशि कितनी है, यहाँ पे भी मूलधन पूछा जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। देखिए अंतर जो है यहाँ पे हमारा 93 रुपये, ठीक, और इसके बाद जो टाइम दिया गया है वो 3 वर्ष है, और जो आर का मान है वो कितना है 10% है। तो देखिए पहला जो मेथड है उस मेथड से हम देखते हैं क्वेश्चन को, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर गुणे 300 प्लस आर बटे 100। अब आइए मान रखते हैं डी के जगह पे 93, पी निकालना है, राशि निकालना है, तो राशि आपका पी मान लिया गया यहाँ पे, और आर के जगह पे 10 मतलब 10 का स्क्वायर, और बाकी बट्टे 100 का स्क्वायर है गुणे 300 प्लस आर, आर के जगह पे 10 बट्टे 100। चलिए हल करते हैं। 93 इक्वल पी गुणे 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का वर्ग करेंगे 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, और नीचे 100 का स्क्वायर तो हम इसको 2 बार ले दे रहे हैं अलग अलग करके, ठीक, गुणे 300 में 10 जोड़ दीजिएगा 310 बटे 100। आपका 100 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, तो यहाँ से हमारा बचा कितना, ऊपर जो बचा 31 पी बचा है, ठीक, 31 पी बराबर, और बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 और 10 का 93 के साथ, ठीक, तो 100 गुणे 10 काट दीजिए, 31 एकम 31 31 तिया 93, ठीक, तो P बराबर 3 गुणे 100 गुणे 10 मतलब आ गया कितना 3000 रुपये आ गए। तो राशि कितना आ गया 3000 रुपया आ गया हमारा, राशि 3000। तो इस तरह से ये हम राशि की गणना कर सकते हैं। ये पहला विधि था। अब आइए दूसरे विधि से देखते हैं, जो सेकंड मेथड हमारा है उससे भी देख लिया जाए कैसे सॉल्व किया जाता है। फार्मूला बताया गया सी आई माइनस एस आई बराबर आर गुणे टी, और अब ले करके आर का क्यूब, दोनों का 2 अंक लेना है, ठीक। अब देखिए आर क्यूब 10 का क्यूब मतलब 1000, 2 अंक लेना है, 2 जीरो लगाइए आप। फिर आर गुणे टी मतलब 10 गुणे 10 गुणे टी मतलब 3, आ गया हमारा 300, लेकिन इसमें 10 आपका हासिल था, इसको ऐड करना है तो 310, इसका भी 2 अंक लेना है, 2 अंक ले लिया गया। अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, बच रहा है 3 आपका, 3 यहाँ हो गया, ठीक। तो हमारा अंतर जो आ गया कितना आ गया 3.1% आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे जो अंतर है, ये अंतर हमारा किसके बराबर है 93 के बराबर है, 93 रुपये के। तो 3.1% इक्वल 93, तो 1% का कितना हो जाएगा 93 बटे 3.1। अब 100% का निकाल लो आप, तो 93 बटे 3.1 इंटू 100, दशमलव हटाया जाएगा, ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 930 बटे 31 गुणे 100 हो जाएगा। अब 31 तिया 93, 1 जीरो है आपका है 30 हो जाएगा, 30 गुणे 100 कर दीजिएगा तो कितना आ गया 3000 रुपया। ये हो गया आपका मूलधन।
मूलधन हमारा कितना आ गया, 3000 रुपया आ गया। तो ये दूसरा विधि था हमारा। अब तीसरी विधि आप निकाल सकते हैं, पहले जो क्वेश्चन बताया गया था उसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 वर्षों में, क्या कहा, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपया है। कितना, 992। यहाँ अंतर ज्यादा दिया गया 992। यदि ब्याज की दर 10%, ब्याज की दर 10% दिया गया तो मूलधन ज्ञात करना है। ये भी 3 वर्ष का है, तो मतलब ये जो फार्मूला दिया गया सब 3 वर्ष के लिए ही लागू होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अंतर दिया गया डी 992 रुपये है, टाइम आपका दिया गया 3 वर्ष, आर का मान दिया गया 10%। तो पहला जो मेथड है, आइए सॉल्व करते हैं इसको मेथड फर्स्ट से। तो डी बराबर फार्मूला पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर गुणे 300 प्लस आर बटे 100, फार्मूला याद होना चाहिए। मान रख दिया जाए, मूलधन यहाँ पे भी पूछा जा रहा है तो मूलधन निकाल लीजिए आप। यहाँ पे मूलधन मतलब वही पी हो गया। देखिए, अब डी के जगह पे 992 बराबर पी आर, आर के जगह पे 10 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर गुणे 300 प्लस आर के जगह पे 10 और बटे 100। तो 992 इक्वल पी गुणे 10 का स्क्वायर, 10 दहाई 100 बटे 2 घात लगा 100 पे, इसको 2 बार लिख दिया जाए, गुणे 300 में 10 जोड़ दीजिएगा, 310 बटे कितना हो गया 100। 100 आप यहाँ से काट देंगे, 1 0 यहाँ से काट देंगे। अब देखिए फिर हमारा कितना हुआ, यहाँ पे 31 से पी हो गया, और यहाँ पे हमारा 992, 100 और 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 गुणे 10 हो गया। तो P बराबर 992 गुणे 100 गुणे 10 है, और बट्टे जो 31 इधर तो आप इधर लाएंगे, इसको बट्टे हो जाएगा। अब काट दिया जाए तो 31 तिया पहले 3 बार जाएगा, 93 93 31 है, हाँ 93 और 93 और 6 99, 2 यहाँ पे 62 हो जाएगा। 31 दूना 62, 31 दूना 62। अब इसका गुणा करा दीजिए आप, 32 गुणे 100 गुणे 10, मतलब 32 के आगे आपका 3 जीरो हो जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया, 32,000 रुपया आ गया। मूलधन कितना हुआ, 32,000 रुपया। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंस दे दिया गया है 3 वर्ष के लिए, दर दे दिया गया, तो आप मूलधन पूछ रहा तो मूलधन निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अगर कहीं कहीं ऐसा होगा मूलधन दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा और कहेगा अंतर निकालिए, तो आप अंतर भी निकाल सकते हो। सीधे आप पी का मान रखेंगे, वहां पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके बाद निकाल लेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।